पाकिस्तानी बोर्ड लेटेगी, सिर्फ घुटना नहीं टेकेगी, लेटेगी, सीधा करेगी, इसलिए कि इंडियन के बोर्ड के अंदर पावर है और उन्होंने पावर शो कराया। और आईसीसी सिर्फ आईसीसी नहीं है, वो बीसीसीआई है, क्यों कर रहे हैं 80% तो इंडिया मेरे ख्याल से जनरेट कर रहा है, तो अब उनकी बात सुनी जाएगी। तो नो डाउट के इंडिया मेरे ख्याल से शारजाह में या दुबई में खेल ले तो बेहतर है। बाकी ये है कि फिर जो घुटने टेकने का अब बताए ना कि अब अगर वो सुशांत हो गया या गुप्ता साहब हो गए, वो तो हमें चिल्ला चिल्ला के यही बोलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। भाई हकीम साहब, अपनी जूनियर टीम ने जिम्बाब्वे के सही से पिटाई की है। 57 पे आल टीम को आउट कर दिए। ये नया स्पिनर आया है सुफियान। हकीम साहब 5 ले लिए, 3 रन पे 5 विकेट। क्या कहना चाहोगे ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, खासकर नई यंग जनरेशन जो टीम आई है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, लव यू पाकिस्तानी यंग टीम। यंग का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे मुकीम जो है 5 विकेट लिया 3 रन पे, शायद में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो T20 का। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हमारी ओपनिंग जो है साइम अयूब और उमर यूसुफ ने जो है 5.3 ओवर में 61 रन बनाया, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 11-12 का एवरेज था। तो अब हमें जो लड़के चाहिए तो वो बेहतरीन तरीके से उसमें मुलाकात हो चुका है, लेकिन बेहतर ये था कि बहुत खुशी की बात है। और मैं कहता हूँ कि जो लड़के टैलेंट दिखा रहे हैं तो उनको चांस मिलना चाहिए। अब मेरा तो कहना है जैसे सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में मिलना आना चाहिए, लेकिन ठीक है, बात आपकी भी सही है कि बड़े मैचों के लिए ऐसा ना हो कि प्रेशर ले जाए। लेकिन जब तक लड़के खेलेंगे नहीं, यंग लड़के, तो प्रेशर आएगा कैसे, तो हैंडल करना कैसे आएगा। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी टीम जीता। अच्छा, अब अगर हम तीसरा मैच जीत जाते हैं तो हमारी तो ख्वाहिश होगी, आई होप के क्लीन स्वीप करें, वाइट वॉश करेंगे। और हर पाकिस्तानी जो है ना, पब्लिक की जो डिमांड है और हर बंदे के अवाम के शौक है और होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है यंग लड़कों को, जैसे मिसाल के तो मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम वगैरह जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने खुद डिसाइड कर दिया कि हम बैठ जाते हैं, यंगस्टर को चांस देते हैं, तो ये बहुत खुशाइंद है। वैसे देते नहीं थे, लेकिन ये जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले ने अपने यंगस्टर को इस्तेमाल किया है, उस तरीके से पाकिस्तान भी अपनी यंगस्टर को इस्तेमाल, जब पहले भी कह चुका हूँ कि T20 का अलग टीम होना चाहिए, ODI की टीम अलग होना चाहिए, टेस्ट का टीम अलग हो जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कैप्टन हो गया सलमान आगा, ठीक है, अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, लेकिन एज ए कैप्टन बेहतर है। इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान ODI का कैप्टन समझ में आता है। इसी तरीके से आप ले लें उसको टेस्ट के लिए शान मसूद, तो बहुत खूबसूरती। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा। अच्छा, एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 3.2 ओवर में मेरे ख्याल से 37 रन बनाया था ये जिम्बाब्वे ने। इसमें छक्का और जो बेदरेग इस्तेमाल पे, और मेरे ख्याल से आई थिंक 2 कैच ड्रॉप किए थे पाकिस्तानी के फील्डरों ने। तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये चांस इनको मिल जाता है तो 160 प्लस कुछ स्कोर बन जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल पेश आएगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तानी टीम के बैट्समैनों का यही हाल है, जो हालात आप देख रहे हैं कि 150 प्लस कोई बना ले तो प्रेशर ले लेते हैं। एशिया कप में भी आप जाके देख लें, T20 वर्ल्ड कप में भी कम से 120 रन इंडिया के खिलाफ नहीं चेज नहीं हो रहे थे, तो हम 150 के प्लस के बाद हम प्रेशर ले लेते हैं। और अभी जिस तरीके से मैं, अच्छा, 37 पे 1 आउट हुआ जिम्बाब्वे का और 57 पे ऑल आउट हो गया, जिसमें मैं आप कहता हूँ कि ये सुफियान मुकीम को जो बहुत बेहतरीन उसने कराया कि मेरे ख्याल से 3 ओवर में कराया उसने, और 3 रन दे के 5 विकेट। और बॉल समझ ही नहीं पा रहा था, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई कैच दे रहा है, कोई स्टम्प हो रहा है। और उसके बाद जो दूसरे विकेट आपने आरिस रऊफ ने भी बेहतरीन बॉल कराया, क्योंकि एक बॉलर अगर उसको साथ देगा तो दूसरा खुद ब खुद वो चांस मिलेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत अरसे के बाद अभी जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे में गए थे तो हम क्लीन स्वीप हारे थे। अगर हम ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर ये मैच को हम क्लीन स्वीप कर देते जिम्बाब्वे के खिलाफ और यंगस्टर लड़के चांस में बनते तो बहुत खुशी की बात होगा। ठीक है जिम्बाब्वे, लेकिन देखो इंटरनेशनल लेवल पे हम मैच खेल रहे हैं, ये बात नहीं कि जिम्बाब्वे को हरा दिए। तो ये बड़ी बात यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सारे बेस्ट प्लेयर के बगैर इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो शायद 20 ओवर पूरा मैच हुआ ही नहीं है, तो बड़े मुबारकबाद पेश करता हूँ। आई होप के चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम इसी तरीके से परफॉर्मेंस करें। अगर कुछ यंग लड़कों को मेरे हिसाब से चांस देना चाहिए, जैसे सुफियान मुकीम हो गया, यूसुफ को चांस देना चाहिए। इसी तरीके से आप ले लें, आज भी अंडर 19 पे चले जाए तो आप शाहजेब ने 157 मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ बनाया और 137 आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। तो 2 डबल सेंचुरी मुसलसल मतलब अगर बना रहा है तो मेरे ख्याल से चांस तो देना चाहिए। और अगर चांस नहीं दे रहे तो फिर ये ज्यादती वाली बात आ जाता है कि एक लड़का आप
अच्छा खेल पेश कर रहा है और आप उसको सिर्फ इसलिए चांस नहीं दे रहे हो कि पर्ची नहीं है। हर मैचों में तो पर्ची का मसला नहीं देखा, अभी पर्ची को अपने मुल्क के आगे मुफाद के आप पीछे रखना पड़ेगा, कुछ पर्चियों को दबा के भी रखे, क्योंकि हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए जीतना जरूरी है कि आप 1992 का वर्ल्ड कप हम एक जीते थे, उसके बाद हमको 2009 में यूनुस खान ने कप्तानी में जीता है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल से 2017 में मोहम्मद सरफराज ने जीता है। तो उसके बाद से तो मेरे ख्याल से कोई ट्रॉफी हम जीते ही नहीं है। तो अगर इसी तरीके से, और अब तो हमारे होम ग्राउंड में हो रहा है और होम क्राउड भी आएगा। हकीम साहब, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी ने इंडिया की बात मान ली। स्टार्टिंग में मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा वो कह रहा था कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे, बहुत हवा में कुछ बातें कर रहा था। अब जो है वो लेट गया है। ये बात तो मैं आपको पहले ही कह चुका। मैं इज्जत करता हूँ, हमारा वजीर दाखिला भी है और उसको दो ओहदा एक साथ मिला, वजीर दाखिला भी है प्लस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। लेकिन मकसद है कि देखिए, हमने पहले ही कहा था कि क्रिकेट के चेयरमैन उसी को बनना चाहिए जो क्रिकेट से उसके बिलोंग करता हो। जैसे रमीज आजा था, तो जैसे मालूमात था उसका क्रिकेट के बारे में तो वो था। अब ये मोहसिन नकवी के बारे में मैंने क्या कहा था पिछले, आप अगर वीडियो उठा के देखें कि ये मोहसिन नकवी जो हमारी, सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं, हमारी क्रिकेट पूरी बोर्ड ये घुटने टेकेगी नहीं, ये लेटेगी भी, और आप देखें लेट गई है। अब देखिए, ये मकसद यही काम अगर हम पहले ही कर लेते, हम जब न्यूट्रल वेन्यू में खेलना चाह रहे थे तो वो मैंने तो क्या कहा था कि शारजा भी हमारे अपना ही वेन्यू है। अब देखिए, अब इंडिया कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ खेलें। अब वो कहेगा हम साउथ अफ्रीका खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं है। टूर्नामेंट हम करवाएं, सारे मैनेजमेंट हम कराएं, इंतजामिया हम बने, होस्ट हमें, फैसला उनका हो। पहले ही कहा था कि देखिए, जितना आईसीसी का रेन्यू कर रहे हैं 80% तो इंडिया मेरे ख्याल से जनरेट कर रहा है, तो अब उनकी बात सुनी जाएगी। तो नो डाउट कि इंडिया मेरे ख्याल से शारजा में या दुबई में खेल ले तो बेहतर है। बाकी ये है कि जो घुटने टेकने का, अब बताए ना कि अब अगर वो सुशांत हो गया या गुप्ता साहब हो गए, वो तो हमें चिल्ला चिल्ला के यही बोलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जय शाह का तो कोई बयान आया ही नहीं है। जय शाह डायरेक्ट बोलेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कहाँ गई, हमने बोला न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, वो तैयार हो गए। हमारे बगैर वो कह रहे थे हम श्रीलंका को लेके आएंगे, तो श्रीलंका को तो नहीं ला सक रहे, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इंडिया के बगैर मजा भी नहीं आएगा। और आपको एक बात बता दूं कि अगर अंदर की बात है कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती या पाकिस्तान नहीं खेलता तो अफगानिस्तान भी नहीं आता, इसलिए कि वो डायरेक्ट मना कर देता। बाकी साउथ अफ्रीका ले लो, वो भी, उसको भी लालच दे रहा था। तो इंडियन बोर्ड के अंदर एक पावर है, वो पावर ऐसा है कि मिसाल के तौर पे अभी ये बबलू है, अब बबलू को 10 रुपए दिखाओ तो दौड़ते हुए आएगा, 10 रुपए और प्लस कर दो तो 10 रुपए 20 रुपए कर दो तो और जल्दी आएगा कि यार तू आज मैच नहीं खेलना या हमारे हक में खेलना। तो पैसे जय शाह क्या कर रहा है, आप देखो आईपीएल में करोड़ों रुपए फेंक रहा है। अब आपका जो टूर्नामेंट पीएसएल का है, पूरा पीएसएल एक तरफ, और वो एक खिलाड़ी को एक तरफ से पैसे दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप उसका पिछले टूर्नामेंट में आप देख ले, उसको ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर स्टार्क, उसको पता नहीं 20 करोड़ में या 22 करोड़ में खरीदा। करोड़ पे आपने देखे ऋषभ पंत को 23 करोड़ में लिया, और हमारा पूरा टूर्नामेंट पीएसएल का 20 करोड़ में नहीं होता है। तो इंडिया की पावर है, और देखे वो हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। अब अगर हम उनको कमजोर समझते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी। हाँ, पहले बोल देना चाहिए ना। देखिए, पहले अगर हम बोल देते तो इज्जत के साथ जो हम बोल देते तो लोग, हमारे पाकिस्तानी पब्लिक छोड़ती। ये जितने हमारे शरीर बच्चे हैं, जो शरारती बच्चे हैं, वो तो मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड लगा देते आवाज। लेकिन अब वो तरीके से निकालेंगे ना, स्टाइल मार के निकालेंगे कि देखो हमने कोशिश किया, एफर्ट नजर आए, हमने तो बहुत मेहनत किया, दुबई में मुलाकातें की है, लेकिन अब क्या करें कि पीछे से प्रेशर बहुत था। और अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, क्योंकि क्रिकेट का जो खूबसूरती है वो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो कोई मैच का है ही नहीं। तो बाकी तौसीफ को भी इस बारे में मालूम था कि इंडिया का मैच होगा, और पानी बोर्ड लेटेगी, सिर्फ घुटना नहीं टेकेगी, लेटेगी, सिजदा करेगी, इसलिए कि इंडियन के बोर्ड के अंदर पावर है, और उन्होंने पावर शो कराया। और आईसीसी सिर्फ आईसीसी नहीं है, वो बीसीसीआई है। तो बेहतर यही है कि, बाकी ये है कि पाकिस्तान को अगेन मुबारकबाद पेश करते हैं कि अगर वाइट वॉश कर दे।